हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 क्लास 9th का मैथ्स का एक्सरसाइज 9.2। 9.1 मैंने इससे पहले वीडियो में कंप्लीट करा दिया आपको। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9.2। अब इसमें कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन तो हम कम से कम करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फिगर ABCD, एक फिगर दिया हुआ है आपको ABCD, पे साइड पे देखो आप ABCD, AE इज परपेंडिकुलर टू DC, AE परपेंडिकुलर है DC को, एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AD, और जो CF है ना वो भी परपेंडिकुलर है किस पे, AD पर। इफ AB इज इक्वल टू 16, अगर AB आपका 16 हो, AE इज इक्वल टू 8 और AE कितना हो आपका 8 हो, एंड CF इज 10 सेंटीमीटर और CF आपका 10 सेंटीमीटर हो, फाइंड AD। तो आपको क्या बताना है, AD फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं फिगर में लिख देता हूँ। तो AB आपको दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर। ऐसे ही और क्या दिया हुआ है आपको, AE दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर। CF है आपका 10, तो CF का है आपका, ये है वाला है आपका 10 सेंटीमीटर। तो हमें AD फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाली साइड फाइंड आउट करनी, A एंड D। अभी ध्यान देना, ये क्या आपका पैरेललोग्राम है, तो ये 16 है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी यूज होगा आगे। तो आपको होगा 16 कहाँ से है, तो मैं पहले बता देता हूँ। अब फिर से पेन चेंज वाइट पे। अब देखो, एक पैरेललोग्राम है ABCD। अब मैं आपको पहले तो बताऊँ ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। आप कहोगे सर ये तो हमें आता है, क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अब देखो इस पैरेललोग्राम के साथ सीन क्या चल रहा है, इस पैरेललोग्राम में 2 हाइट दे रखी है हमें, या बोलो 2 एल्टीट्यूड दे रखे हैं। एक तो दे रखा है AE, एक दे रखा है CF। तो मैं इन दोनों से इस जो पैरेललोग्राम है ना इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो इन दोनों हाइट से मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों हाइट से मैं इस जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, B इंटू H, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम B इंटू H, ये दोनों तो क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। क्योंकि किसका निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। किसका निकाल रहे हैं हम, एरिया किसका निकाल रहे हैं, ABCD का। तो 2 तरीकों से निकाल सकते हैं ना, या तो AE को हम हाइट माने या CF को हम हाइट माने। तो दोनों तरीकों को मैंने क्या करा, इक्वल कर दिया। क्योंकि दोनों से निकालोगे तो एरिया तो हम बनना क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। क्योंकि हाइट किसकी है, एक ही पैरेललोग्राम की तो है ना, तो एरिया भी इक्वल आएगा। तो मैंने क्या करा, एक बार इससे एरिया निकाला और एक बार इस वाली हाइट से, AE हाइट से, एक बार FC हाइट से। तो देखो B इंटू H, अगर मैं B बेस इसको मानूँ, AD को बेस मान लिया मैंने, AD इंटू हाइट, हाइट क्या माननी पड़ेगी तब मुझे, CF। ठीक है, अगर मैं बेस मानूँ DC या CD इंटू हाइट, हाइट मानूँ AE को, तो 2 ही तरीक़ों से तो मैं निकाल सकता हूँ ना पैरेललोग्राम का एरिया। और मुझे 2 हाइट दी है तो मैं दोनों को इक्वल दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम के दोनों एरिया हैं तो ये तो इक्वल ही होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो AD इक्वल टू CF, सॉरी CF था यहाँ पे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू CF। अब CF कितना दिया हुआ है, आप देखोगे CF है आपका 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखोगे आप 10। CD कितना है, CD आपका देखो AB मैंने कहा था 16 है, ये दिया नहीं था, लेकिन ये क्या था, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी कितना होगा, 16 इंटू AE कितना दे रखा है हमें, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, AD इंटू 10, इसको सीधे आप यहाँ भेज दो, AD यहाँ पे रहा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपका, 16 8 जा 128, नीचे आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में था तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो AD बराबर कितना आ गया, 10 से डिवाइड करोगे तो आप इसका आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या आपका सेंटीमीटर में था। और आपको फाइंड आउट करना क्या था इसमें, AD फाइंड आउट करना था, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। मैंने जो इसमें मेजरमेंट दी थी उनको ही रखा किसके फॉर्मूले में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूले में। ठीक है, बस थोड़ी सी मेथड ध्यान रखना है कि कैसे हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा पीछे जाके देख लो। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ़ EFG एंड H, अगर आपके EFGH आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, अगर ये मिड पॉइंट हो किसके, ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD के क्या हो, आपके मिड पॉइंट्स हो EFGH, सो दैट, तो हमें शो करना है कि
एरिया ऑफ EFGH, जो आपका एरिया है EFGH का, वो क्या होता है आपका हाफ होता है एरिया ऑफ ABCD के। तो करके देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो क्या बनेंगे, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। अब इसको नेमिंग आप ए यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ AB। अब बी के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ C लिख दोगे आप, ठीक है। अगर आप यहाँ से नेमिंग कर रहे हो तो AB यहाँ पे C लिखोगे, यहाँ पे D लिखोगे। ऐसा नहीं करोगे कि AB इधर C लागे फिर इधर D लागे, लगातार चलेगी, ठीक है। जो साइकिल चलेगी लगातार चलेगी इधर को। तो इसमें क्या कह रहा है आपका EFGH है, कह रहा है मिड पॉइंट्स। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे क्या था हमारा E था, यहाँ पे था हमारा F, यहाँ पे था हमारा G मिड पॉइंट और यहाँ पे था हमारा H मिड पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ EFGH। अब EFGH का एरिया बताना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मिड पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे एक दूसरे से, ठीक हो गया। इतना तो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ EFGH जो अंदर हमारा बन रहा है ये फिगर, इसका एरिया जो है वो हाफ है ABCD के। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्शन से, थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, H और F को मिला देंगे। मिड पॉइंट जो H और F है ना, इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ज्वाइन कर दिया हमने। क्या लिखूंगा मैं, ज्वाइन HF। और क्या करना है, किसके पैरेलल ज्वाइन कराऊंगा, DC के पैरेलल। तो ये HF जो लाइन है वो DC के पैरेलल भी है, ये भी ध्यान देना। और पैरेललोग्राम है तो DC किसके पैरेलल था, AB के। इसका मतलब HF भी किसके पैरेलल हो जाएगा, AB के, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखो इस वाले फिगर में D, या यहाँ से पढ़ूँ वैसे तो FCDH, इस वाले फिगर में आप देखोगे तो आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, GHF या FGH जो भी बोलते हो आप। तो मैं लिखता हूँ इन FCDH। अब देखो जहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे नेमिंग देना ना, वहाँ से आपको लगातार करनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ से मैंने कहा HD और FC, ऐसे नहीं। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करा तो FCDH ऐसे बोलूँगा मैं। तो मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है मेरे को GHF, ट्राइंगल GHF। एंड ये क्या हो गया आपका, ये लाइन किसके पैरेलल होगी, कहा मैंने इसके पैरेलल होगी। तो इसको मैं सीधे पैरेललोग्राम भी लिख सकता हूँ, या मैं सीधे लिख लूँ कि FCDH जो ये वाला फिगर है, ये दोनों क्या है, ऑन द सेम बेस। अब आप कहोगे सर सेम बेस कहाँ से आ गया था, तो ट्राइंगल को जरा तमीज से देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, GH और F। जो ये लाइन है ना HF, ये क्या है, इसके लिए बेस का काम कर रही है। और सेम वही चीज़ इस वाले फिगर के लिए भी हो रही है, FCDH के लिए। देखो ये वाली फिगर क्या काम कर रही है, इसके लिए भी बेस का। और क्या है, देखो HF और DC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम था और मैंने जो HF लाइन यहाँ से कंस्ट्रक्ट करी थी, ज्वाइन कराई थी, वो DC के पैरेलल थी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि GHF और FCDH क्या हमारी सेम बेस पर है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। और सेम पैरेलल्स पे भी अभी मैंने आपको देखना बताया था इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कराए थे। कौन से पैरेलल्स हैं अब हमारे, DC एंड HF। अब जब भी मेरा ऐसा होता है तो मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको, क्या होता है कि जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल GHF, इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DHF, ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ जो आपका बड़ा फिगर है, जो आपका पैरेललोग्राम है, बोल लो आप उसे। तो इसे क्या बोलूँगा मैंने क्या नाम लिखा था, FCDH, ठीक है। तो इसे मान लूँगा मैं इक्वेशन फर्स्ट। ये वाली चीज़ कहाँ से आई, ये ध्यान देना। ये थ्योरम बताई थी मैंने आपको कि जब एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम आपके सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल्स के बीच में बन रहे हो, तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना, वो हाफ होता है किसके, जो दूसरा पैरेललोग्राम होता है जिसमें वो बन रहा है, जिसके साथ उसका सेम बेस है और सेम पैरेलल है, ठीक है। अब ऐसी सेम चीज़ हम नीचे साइड देखेंगे, इस साइड पे। तो इस साइड पे अगर मैं देखूँ तो H, या मैं बोल लूँ ABFH, इन ABFH क्या दिखाई दे रहा है मुझे, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल HEF एंड और कौन सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, अरे सॉरी ट्राइंगल नहीं, और कौन सा पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है आपको,
BFH, या जो आपने लिखा था ABFH, मतलब ये वाला ABFH ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस। अब आपको कैसे सेम बेस कौन सा है, ये है सेम बेस आपका क्या, HF। एंड बिटवीन, बिटवीन लिखा हुआ है, ब्लैक एंड वाइट मत कर देना, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स, इसे भी शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो तब हमारे क्या कह सकता हूँ मैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया हमारा HEF, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ जो पैरेललोग्राम का एरिया था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हमारा यहाँ पे ABFH, ठीक है। ये हो गया आपकी दूसरी इक्वेशन। ये थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैंने थ्योरम आपको पढ़ा रखी है पहले, तो थ्योरम आपने एक बार भी नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहली वीडियो देखें इंट्रोडक्शन वाली, वहाँ मैंने बहुत अच्छी से इनको और समझा रखा है आपको, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो आगे को बढ़ते हैं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, और इरेज करने से पहले आप लोग इन्हें नोट कर लो। तो चलो नोट कर लो पॉज करके, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं अब इसे इरेज कर देता हूँ। तो इरेज कर दिया है मैंने। अब क्या करूँगा, मैं ऐड कर दूंगा दोनों इक्वेशन को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है ना आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल GHF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF, और इधर वाला इधर करेंगे हम, एरिया 1/2 एरिया ऑफ FCDH प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका है, ABFH। ऊपर लिख दिया मैंने, थोड़ा सा ध्यान देना, ABFH लिखा हुआ है। अब यहाँ आप ध्यान दोगे तो GHF और FHEF इन दोनों को ऐड करना है, मतलब एक तो ये आपका GH और F ये वाला ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल आपका HEF। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को ऐड कर दूं तो मेरा पूरा क्या बन गया, अंदर वाली फिगर बन गई ना, कौन सी फिगर बनी, EFGH। इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा मेरा, एरिया ऑफ EFGH बन गया ना। अब देखो यार, इस फिगर को मैंने इस फिगर के साथ ऐड कर दिया है, तो पूरी फिगर बना के देखी तो क्या बनी मेरी, EFGH, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कर दोगे आप, यहाँ हाफ आप ले लो बाहर कॉमन, तो मेरा क्या बचा अंदर, आप कहोगे सर एरिया ऑफ FCDH, और क्या बचा, प्लस एरिया ऑफ ABFH। अब मैं नीचे को भी रेज कर देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह और चाहिए इसमें। अब देखो एक साइड तो आपको जो आंसर में चाहिए वो आ गया, एरिया ऑफ EFGH, एंड इधर है आपका हाफ। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है हमने, एरिया ऑफ किसका एरिया, अब देखो FCDH मतलब ये ऊपर वाला जो एरिया है आपका। अब मैं देखो थोड़ा सा इसे हाईलाइट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। FCDH मतलब ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया पूरा एरिया, हाँ FCDH बाहर का जो हमारा ये ट्रायंगल का एरिया की बात नहीं चल रही, और एरिया ऑफ ABFH ये वाला पूरा एरिया हमारा ABFH इसका। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो अभी यहाँ पे बन रहे हैं ना। तो मैं इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकता हूँ, ABCD लिख तो सकता हूँ ना, ABCD में, अब क्यों नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो देखो ये तो हमें चाहिए था कि एरिया ऑफ EFGH ये क्या होता है, हाफ होता है किसके, एरिया ऑफ ABCD के। थोड़े से ऑड पेन ले लिए, शायद दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो हमने क्या करा, सिर्फ एक यहाँ पे ज्वाइन कराई H और F को, पैरेलल किसके था, DC के। उसके बाद हमने इसमें दोनों में क्या लगा दी, थ्योरम लगा रखी है, ये ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में थ्योरम लगा के इनको ऐड करा है हमने, और हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो पीछे जाके दोबारा से देख लो। और इस वीडियो में हम ये 2 ही क्वेश्चन रखेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई होप अच्छी वीडियो लगी होगी आपको, तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।